हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं राहुल श्रीवास्तव, केमिस्ट्री फैकल्टी। लास्ट 17+ ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है और मैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री तीनों ही पढ़ाता हूँ। क्लासरूम में मुझको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि अगर क्लासरूम में एक रेंज का बच्चा नहीं है, कहने का मतलब कुछ बच्चे बहुत तेज़ होते हैं और कुछ बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं। तो जो बच्चा बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक स्टूडेंट्स है, और अगर उस क्लासरूम में एक या दो बहुत ही तेज़ बच्चे बैठ जाएं तो टीचर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि टीचर फिर पूरा अपना फोकस उन्हीं अच्छे बच्चों के ऊपर करता है, उन्हीं के हिसाब से पढ़ाता है, उन्हीं के लेवल के क्वेश्चन कराता है, उन्हीं के लेवल के डाउट क्लास में सॉल्व कराता है। मतलब कहने का मीनिंग ये हुआ कि पूरा का पूरा टारगेट उन्हीं बच्चों के ऊपर कर लेता है वो। तो जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि जो लोअर बच्चा होता है, जो वीक बच्चा होता है, वो बैच में इग्नोर हो जाता है और उसके लेवल का जो कंटेंट है, उसके लेवल के जो क्वेश्चन है वो क्लासरूम में नहीं करवाता टीचर। क्यों नहीं करवाता? क्योंकि उसमें जो स्कॉलर बच्चा, जो रैंकर बच्चा है, उसका टाइम वेस्ट होने लगता है। तो अगर वो रैंकर वाले बच्चे के हिसाब से पढ़ाता है तो वीक बच्चा इग्नोर होता है, और अगर वो वीक बच्चे के हिसाब से कराता है तो वो रैंक वाला बच्चा इग्नोर होता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम टीचर को फेस करनी पड़ती है, और एक दो बच्चे को अकेले इंडिविजुअल क्लास दे करके पढ़ाना पॉसिबल वो नहीं हो पाता है। तो इस कारण से दोनों के बीच में जो बैलेंस कर पाना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज का काम होता है। जो स्कॉलर रैंकर बच्चे होते हैं, उनका क्या होता है कि उनको लगभग सब कुछ आता रहता है। उनको वो चीज़ पढ़ानी होती जो उनको ना आए। अगर उनके पढ़ाई हुई चीज़ें क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो वो उसको इग्नोर करने लगते हैं और रिजेक्ट करने लगते हैं, और उस टीचर को भी रिजेक्ट करने लगते हैं। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम होती है। और अगर वो वीक बच्चों को लेकर के पढ़ाता है, उनके हिसाब से थ्योरी पढ़ाता है, उनके हिसाब के क्वेश्चन कराता है जो उनको समझ में आए, तो रैंकर बच्चा नाराज़ होता है। और रैंकर बच्चे के हिसाब से पढ़ाता है और उनको अच्छे से अच्छे कंटेंट देता है, उनको अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल कराता है, उनको अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस कराता है, और वो चीज़ बोर्ड पे, वो चीज़ क्लासरूम में पढ़ाता है जो उसको ना आए। तो इससे क्या होता है कि वीक बच्चा ऐसे बैठा रहता है, वो इधर उधर बस ऐसे ऐसे देखता रहता है, उससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा पाती। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस जो रैंकर बच्चा होता है उनके लिए अलग तरह की टीचिंग होती है, जो बहुत ही वीक बच्चा होता है उनकी अलग तरह की टीचिंग होती है, जो एवरेज बच्चा होता है उनकी अलग तरह की टीचिंग होती है, और इन तीनों रेंज के बच्चों के अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ, एक बार देख लीजिएगा। धन्यवाद।